दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। लड़की के रिश्ता टूटने का कारण। प्रिया और मैं दोनों बहन थे, लेकिन मैं दूसरी माँ की थी और प्रिया दूसरी माँ की थी और पिता एक थे। प्रिया बहुत ही खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। उसे बहुत ही गुस्सा आता था। मैं उसके आगे पीछे सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती थी। मुझे जिंदगी ने भी कुछ ऐसा ही बनाया है। बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को मैं बिल्कुल नहीं भाती थी। मैं दिखने में भी खूबसूरत नहीं। एक ही उम्र की होने के बावजूद मुझमें और प्रिया में दिन रात का अंतर है। वह दूध सी सफ़ेद, खूबसूरत, नाजुक, बड़ी बड़ी आँखों वाली, और मैं कम पढ़ी लिखी, कम सुंदर हूँ। एक दिन ट्रेन में एक आंटी का पैर प्रिया ने कुचल दिया और तेजी से जाकर बैठ गई। आंटी ने बोली तो प्रिया ने आंखें दिखाई। तब जाकर आंटी बोली, बेटा, आपने मेरा चश्मा भी गिरा दिया। माफी मांगने के बजाय मुझे घूर रही हो। प्रिया को बचाने के लिए मैं सामने आ गई। नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए। प्रिया ने आपको देखा नहीं था, वह जल्दी में थी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। बेटा, जब गलती तूने की ही नहीं तो माफी क्यों मांग रही हो? तूने तो उल्टा मुझे मेरा चश्मा उठा कर दिया। तेरे जैसी बच्चियों की वजह से ही दुनिया में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बाकी है। बुजुर्ग महिला को झिड़कती हुई प्रिया आगे बढ़ गई। मुझे प्रिया की यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने बुजुर्ग महिला को सहारा देते हुए खाली बड़ी सीट पर बैठाया और उन्हें चश्मा पहनाकर प्रिया के पास लौट आई। हम दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे। प्रिया का मूड ऑफ हो गया था, पर मैं उसे लगातार चीयर अप करने प्रयास करती रही। मैं सिर्फ प्रिया की रक्षक ही नहीं, पीछे चलने वाली रक्षक कवच भी हूँ। प्रिया को नीले कलर की गाउन बहुत पसंद है। इसी वजह से जब भी पापा प्रिया को पार्टी में ले जाना चाहते तो इसी तरह एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रखाते। आज भी प्रिया ने नई ड्रेसेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो तू बहुतों का कत्ल करके आएगी। मैंने प्यार से उसे छेड़ा तो वह मुझे बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है? मुझे तो बस अपने उसी सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है, जिसे देखते ही मेरी नजरें झपकना भूल जाएं। जरूर मिलेगा मैडम, मगर अभी सपनों की दुनिया से जरा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए। क्या पता वहीं कोई आपका इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर हम मस्ती करने लगे। करीब 1 घंटे बीत चुका था। अचानक प्रिया मेरी बाँह पकड़कर खींचती हुई मुझे अलग ले गई और कानों में फुसफुसा कर बोली, प्रज्ञा, वह देखो सामने। ब्लू सूट पहने मेरा सपनों का राजकुमार खड़ा है। मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। सच प्रिया, तो क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। सामने खड़ा नौजवान वाकई बहुत हैंडसम और खुश मिजाज लग रहा था। मैंने कहा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है प्रिया। मैं पता लगाती हूँ कि यह कौन है। वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। वह रोमांसी होकर बोली, यार यही तो समस्या है। वह पहला लड़का है जो मुझे भाव नहीं दे रहा है। मैंने 1 से 2 बार प्रयास किया, पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। यार कुछ लड़के शर्मीले होते हैं। हो सकता है वह दूसरे लड़कों की तरह बोल्ड ना हो, जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। जल्द ही कोशिश करके मैंने उस लड़के से जुड़ी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली। वह हमारी कजिन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम मयूर था। अब तो मैं अक्सर देखती कि प्रिया उस लड़के के ही ख्यालों में खोई रहती है। उसी की तस्वीरें देखती रहती है या उसकी डिटेल्स ढूंढ रही होती है। मुझे समझ में आ गया कि प्रिया को उस लड़के से वास्तव में प्यार हो गया है।
एक दिन मैंने यह बात पापा को बता दी। पापा ने अपनी तरफ से प्रिया के लिए उन्हें प्रपोज दिया। रविवार के दिन मयूर और उसके परिवार वाले प्रिया को देखने आने वाले थे। प्रिया बहुत खुश थी। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। मैंने बहुत जतन से उसका मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब प्रिया को उनके सामने लाया गया तो मयूर और उसकी माँ एकटक उसे देखते रह गए। मैं भी पास ही खड़ी थी। मयूर ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी माँ ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर हम सब सकते में आ गए। लड़के की माँ ने कहा, खूबसूरत और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे कोई बात की जाए उससे पहले की क्षमा मांगते हुए मैं यह रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। प्रिया का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित इनकार से हैरान थे। अजीब मुझे भी बहुत लग रहा था। आखिर प्रिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए हार्दिक प्रशंसा की बात होती, और फिर प्रिया भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए, आखिर मेरी बच्ची में कमी क्या है? लड़के की माँ ने बात बदली और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहे तो मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहे अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ मयूर की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसा मम्मी कह रही है मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूँगा कि प्रज्ञा जैसी लड़की ही मेरी जीवन साथी बने। प्रिया रोती हुई अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा कर मम्मी पापा भी जल्दी से प्रिया के कमरे में आ गए, मगर प्रिया किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। रोती हुई बोली, प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। हम सब बाहर आ गए। इस समय मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। कसूरवार न होते हुए भी आज मैं सबकी आंखों में चुभ रही थी। मम्मी मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी तो प्रिया भी नजरें चुरा रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह भी प्रिया बहुत उदास दिखी। उसकी नजरों में दोषी मैं ही थी और यह बात सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने तय किया कि मैं मयूर के घर वालों के इनकार की वजह जानकर रहूंगी। प्रिया को छोड़कर उन्होंने मुझे क्यों चुना, जबकि प्रिया मुझसे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, होशियार है। मैं तो कुछ भी नहीं। सच्चाई जानने के लिए मैं मयूर के घर गई। घर बहुत अच्छा था। मैं ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी कि तभी बगल के कमरे से चश्मा पोंछते बुजुर्ग महिला निकली। मुझे उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। यह तो ट्रेन वाली वही बुजुर्ग महिला थी जिनका चश्मा कुछ दिन पहले प्रिया ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठाकर दिया था। मुझे सहसा सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों प्रिया की रिजेक्ट कर उन्होंने मुझे चुना। सामने से मयूर की माँ निकली। मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या पूछने आई है। शायद तुझे अपने सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। दरअसल उस दिन ट्रेन में मैं भी वहीं थी और सब कुछ अपनी नज़रों से देखा था। खूबसूरती, रंग रूप, धन, इन सबसे ऊपर एक चीज होती है और वह है संस्कार। हमें एक सभ्य और व्यवहार कुशल बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे, पर अम्मा जी ने मुझे गले से लगा लिया। घर पहुंचती तो प्रिया ने पहले की तरह रूखेपन से मेरी तरफ देखा। मैं उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने मैं मयूर के घर गई थी। तुझे याद है वो बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा मेट्रो में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था?
दरअसल वह बुजुर्ग महिला मयूर की दादी हैं और इसी वजह से उन्होंने तुझे न कह दिया। पर तू परेशान मत हो प्रिया, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैं ना कहकर आई हूँ। प्रिया धीरे से उठी और मुझे गले लगाती हुई बोली, पागल है क्या? इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करते। मैं करवाऊंगी मयूर से तेरी शादी। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही, आज समय है कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा करूं। खबरदार जो ना कहा। मेरे दिल पर पड़ा बोझ हट गया था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया